हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपनी जो सीरीज़ हमने चालू कर रखी है बिहार करंट अफेयर्स की, हमने अभी तक जनवरी मंथ से लेकर के मई मंथ तक की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं बिहार स्पेसिफिक के तौर पर। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2023 का करंट अफेयर्स। मेक श्योर करें आप अपने करंट अफेयर्स के सेक्शंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। इस करंट अफेयर्स में आपको सभी चीज़ें हैं, लाइक अपॉइंटमेंट्स भी हैं, इसके अलावा आपको अवॉर्डीज़ भी हैं, बहुत सारे स्कीम्स के बारे में नॉलेज है। अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है इसके बारे में कि हाँ कौन कौन से अवॉर्डीज़ जो कि बिहार से प्रमोट हुए हैं, तो हमारे आप बिहार करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल बेसिस पर, टॉपिक बेसिस पर, लाइक अवॉर्डीज़ कौन से हैं, ऐप्स कौन से चल रहे हैं, उसके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे वहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं जून 2023 के करंट अफेयर्स को। पहला है आपका दीदी की रसोई to go digital as the kitchen operating in the building construction department of Patna Secretariat has signed an agreement with the Swiggy and Zomato। So इस पूरे करंट अफेयर्स का एक मोटिव को याद क्या रखना है, दीदी की रसोई जो है वो एक किचन बिल्डअप है आपको बिहार कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो कि पटना सेक्रेटेरिएट में है, जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है आपको स्विगी। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि दीदी की रसोई जो है वो जो किचन है वो किस डिलीवरी पार्टनर के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। आप सुना सकते हैं आपको स्विगी, जोमेटो, बोथ, या फिर और भी जो है हमारे हैं जिप हो गया। तो किसने किया दीदी की रसोई ने एग्रीमेंट ये, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको आंसर होगा स्विगी एंड जोमेटो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दरवान PSCS ऑफ बिहार कैमूर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन कोऑपरेटिव सेक्टर अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखो जो भी स्कीम चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो आपको इसमें दरवान PSCS बिहार भी कैमूर में पड़ता है, उसे इंक्लूड किया गया है। इसे अप्रूवल मिला है हमारे यूनियन कैबिनेट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर द कोर्स ग्रेन्स विल बी सेट अप एट द टांकुपा इन गया in a bid to encourage coarse grains cultivation in the low rainfall areas of the state। So बता दूं सेंटर ऑफ एक्सलेंस का क्या काम रहता है। It is up to the research and development and better implementation of the scientific technical knowledges in you can say better utilities of the crops productions। So thing is कि यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस ने कोर्स ग्रेन सेक्टर्स में अपना एक सेटअप करेंगे, क्या लेबोरेटरी जो कि होगा टनकुपा इन गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट का रोड मैप है कि 5 सेंटर्स और बनाए जाएंगे रिगार्डिंग क्रॉप्स ग्रेन्स कल्टीवेशंस के तौर पर। इसके अलावा बता दूँ डिफरेंट क्रॉप्स में पहले से हैं हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस बने हुए। इसमें बेटल्स हो गया जो कि राघोपुर वैशाली में पड़ता है सेंटर ऑफ एक्सलेंस, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी इन बांका डिस्ट्रिक्ट, मखाना इन दरभंगा एंड टी इन किशनगंज। तो इतना आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है आपका Jivika's 100 Community Library and a Career Development Center CLCDCs operating across 32 districts in the state have been recognized and will be developed as study centers by the NIOS, that is National Institute of Opening Schooling, for the matriculation and the inter courses। So it is to aim to provide the education opportunities to Jivika's Didis and their families who could not complete their education due to certain reasons। तो आपको ये चीज़ बता दूं मैं कि जो NIOS है, जहाँ से बच्चे बिना किसी मान लो इंस्टीट्यूट्स या पब्लिक स्कूल में जाकर ना पढ़ करके, एक ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से बच्चे 12th और 10th की बोर्ड्स के कहते प्रॉपर एग्जाम्स देते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जीविकास की तरफ से जो 100 कम्युनिटी लाइब्रेरी चल रही है, इसका नाम है CLCDC, उसे ऑर्गेनाइज किया गया है, उसे डेवलप किया जाएगा एज स्टडी सेंटर्स के तौर पर बाय द NIOS। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जीविकास की जो आपको CLCDCs है वो किसके थ्रू, कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी सेंटर्स डेवलप की जाएगी, ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो आपको ऑप्शन आ सकते हैं NIOS हो सकता है ऑप्शंस में, या फिर हो सकता है CBSE, फिर NCERTs, या फिर डिफरेंट IITs बोल लो। तो आपको आंसर इसका हो सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ये इसका मोटिव क्या है, इट इज़ टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ टू जीविका दीदीज जो सोशल वर्कर्स होते हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, इसका मोटिव ये है। नेक्स्ट है आपका बिहार स्टेट माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट
said to have its own armed mining police force in order to curb illegal mining activities in that state. So the thing is कि इसमें क्या कहना है कि जो बिहार स्टेट माइंस जियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो खुद का एक अपना आर्म्ड माइनिंग पुलिस फोर्स डेवलप करेंगे. क्या है इसका डेवलप करने का रीज़न? टू कर्ब द इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो अवैध खनन होते हैं बिहार स्टेट में और जो बालू का अवैध खनन होता है तो उसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी. इसका नाम होगा आर्म्ड माइनिंग पुलिस फोर्स. किसके अंडर रहेगी? आपको बिहार स्टेट माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका पीडीपी, दैट इज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती विजिटेड द ब्यूरियल साइट्स ऑफ द कश्मीर लास्ट मुस्लिम रूलर यूसुफ शाह चक इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू पे रेस्पेक्ट. सो रिसेंटली क्या था कि जो हमारे पीडीपी के नेता हैं, जो कि पीडीपी एक कश्मीर की स्टेट पार्टी है, तो उसकी जो मेन प्रेसिडेंट हैं वो महबूबा मुफ्ती हैं. वो आई थी नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है, टू पे रेस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू द लास्ट मुस्लिम रूलर हुज नेम वाज यूसुफ शाह चक. तो ये किस लिए आई थी? यहाँ पर रेस्पेक्ट देने आई थी, ट्रिब्यूट देने आई थी, जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर था कश्मीर स्टेट का, कश्मीर रीजन का. तो अब यहाँ ये जानना है कि यूसुफ शाह चक हैं कौन. तो यूसुफ शाह चक जो है वो 1579 से लेकर 1589 AD तक कश्मीर के लास्ट मुस्लिम रूलर होते हैं, जिनको 1586 में अकबर के द्वारा हरा करके उससे कश्मीर रीजन को अरेस्ट किया जाता है. तो यूसुफ शाह चक जो है वहाँ से वो भाग के आ जाते हैं बिहार. बिहार कहाँ आ जाते हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इस्लामपुर ब्लॉक पड़ता है आपको, वहाँ आ जाते हैं वो. उस एरिया को कहा जाता है कश्मीर छक. कश्मीर छक कहा जाता है इसे. तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में. नेक्स्ट है आपको सेकेंड यूनिट ऑफ स्टेज 1 इन NTPC's बार सुपर थर्मल पावर प्लांट इज रेडी. वंस ट्रायल आर completed successfully, commercial productions will be approved and Bihar will receive 383 megawatt of additional power from this 660 megawatt unit. So आपको यहाँ याद रखना है कि NTPC का जो पावर प्लांट है इसका नाम है बार सुपर थर्मल पावर प्लांट. वो बन चुका है. ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में इसमें अराउंड बिहार को 383 मेगा पावर एडिशनल पावर इनको बिहार को मिलने वाला है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शंस. ठीक है. तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में. नेक्स्ट है आपका बिहार हैज़ गॉट हिज फर्स्ट प्लेस इन eKYC थ्रू PM किसान गो ऐप फेस ऐप. इसमें अराउंड 97,000 पूरे देश में eKYC हुए हैं थ्रू दिस PM किसान गो फेस एप्लीकेशन, जिसमें से बिहार में अराउंड 40% पूरे देश के मुकाबले में अराउंड देखा जाए तो 41,357 लोगों ने eKYC किया थ्रू PM किसान गो ऐप. तो आपको याद क्या रखना है कि PM किसान गो ऐप एक एप्लीकेशन है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू चलता है. इसके थ्रू आप eKYC करते हो. eKYC वेरिफिकेशन आप जानते हो, इसमें आप अपने जो भी मान लो जैसे कहते हैं हम लोन्स लेते हैं तो वहाँ eKYC होते हैं. eKYC इज ऑल नो योर कस्टमर. तो इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर इज ऑल अबाउट लाइक आपको उसमें अपने पैन कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स देने पड़ते हैं जो कंपनी जनरेटेड रहते हैं, जिससे आपका एक वेरिफिकेशन होता है. ठीक है. तो आपको यहाँ याद रखना है PM किसान गो फेस एप्लीकेशन. नेक्स्ट है आपको NIRF दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिन्होंने 100 रैंकिंग जारी की है, टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग जारी की है. इसमें से बिहार के 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. इसमें से पहला आपको 27th रैंक पर है एम्स पटना. 33rd रैंक पर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. 41st रैंक पर है आपका IIT पटना. 56th रैंक पर है आपका NIT पटना. इसके अलावा आपको 44th रैंक पर है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर. इसके अलावा 53 रैंक पर है आपका एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया. तो आपको ये याद रखना है कि बिहार के 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल्स जो कि NIRF 2023 की तरफ से टॉप रैंकिंग्स में बिहार की तरफ से आए हैं. नेक्स्ट आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है क्योंकि पटना जो है वो वर्ल्ड्स के टॉप मोस्ट 10th पोजीशन पे आते हैं, टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में.
तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस में याद क्या रखना है कि IQ एयर, ये याद रखना है आपको कि कहाँ की टेक्नोलॉजी है ये। तो ये IQ एयर इज़ ए स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि प्री डिटरमाइन करता है अबाउट द पॉल्यूटेंट प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो कि आपको किस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कहते हैं पॉल्यूशन हो रहा है या फिर आपको पॉल्यूशन होने वाला है, इसके बारे में IQ एयर प्रॉपर एक डेटा लेके आती है और गवर्नमेंट के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयर करती है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द ओपनिंग ऑफ ए ब्लड सेंटर इन बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट एज ए फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। इट विल अलाउ सेफ blood transfusion for the patients there. Bihar's biggest blood center is being set up at Red Cross कंपनी बाग इन मुजफ्फरपुर। तो आपको ये याद रखना है कि बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ब्लड सेंटर ओपन करने के लिए। इससे क्या होगा, ये एक पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पर ब्लड सेफ तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूशन होगा पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा बता दूं कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड सेंटर कहाँ सेटअप किया जा रहा है, रेड क्रॉस, जो कि पड़ता है आपको मुजफ्फरपुर में। तो इतना याद रखेंगे, ब्लड सेंटर सुपौल में फर्स्ट हो रहा है और सबसे बड़ा वो रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर में हो रहा है। इसके अलावा आपको बोथ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ बिहार लैग बिहाइंड इन द रैंकिंग डन बाय द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। North Bihar Power Distribution Company Limited ranked 44th, while South Bihar Power Distribution Company got 45th rank in the ranking of 57 government private companies across the countries. तो देखो, तो साउथ बिहार पावर SBPDCL भी है, प्लस आपको NBPDCL भी है, दोनों का रैंक जो है 45th है। हमारे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से एक रैंक जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। इसमें दोनों जो हमारी कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है, क्योंकि अब देखा है 57 जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज, उसमें 44-50 रैंक इनका रैंक आया है। तो आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ए टोटल ऑफ 28 डेडिकेटेड ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 12 सच स्टेशंस will be established in Bihar as a proposal has been approved by the Department of Bihar Government, Home Department of Bihar Government. So 28 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन आपको बिहार में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। एक प्रपोजल अप्रूव हो गया है हमारे होम डिपार्टमेंट, जो कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। अभी फ़िलहाल 12 भी स्टेशन हैं हमारे पास में डेडिकेटेड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, उसको अब 28 किया जाएगा, ठीक है। In 2022, then the IG of Traffic MR Nayak had sent a proposal for setting up traffic police station in 23 towns that have a population of over 2 lakhs in traffic in the additions to the 5 small towns. Presently, 12 traffic stations are functional in Patna, Bhagalpur, Gaya, Muzaffarpur, Nalanda, Purnia, Saran, Darbhanga, Ara, Begusrai, Katihar and Munger. So अभी तक जो हमारे 2022 में जो MR नायक हैं, IG हैं ट्रैफिक पुलिस के, उन्होंने एक प्रपोजल जारी दिया था कि हमें 23 पुलिस स्टेशन बनवाने हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है हमारे होम डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी फ़िलहाल 12 पुलिस स्टेशन से हैं हमारे, वो यहाँ पर नेम मेंशन है आपको, पटना, भागलपुर, गया, जैसे पहले से भी ओपन हो रखे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। दरभंगा एयरपोर्ट हैज़ वंस अगेन बिकम द नंबर 1 एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स एंड प्रॉफिट अंडर द उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। इससे पहले इसी स्कीम के अंडर में इसको बेस्ट ट्रैफिक अवार्ड के तौर पर भी टॉप पे दरभंगा एयरपोर्ट रहा था। इस बार फिर से, इस बार किस टर्म्स में है, पैसेंजर एंड प्रॉफिट्स के टर्म में अंडर उड़ान स्कीम में ये टॉप पोजीशन पे रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है। While 6.9 lakh people arrived and departed from the airport in the year 2021 to 2022, as many 6.717 passengers commuted in the year of 2023, thus keeping the number intact. इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, बिहार गवर्नमेंट इज अपग्रेडिंग 2 मेजर मेडिकल हॉस्पिटल्स ऑफ द स्टेट to become the center of excellence under the प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना phase 4.
सो देखो बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने 2 मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड कर रही है एज इट टू बिकम ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अंडर किस योजना के, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4। वाइल ₹29.24 crore has been authorized for the Patna Medical College Hospital for the upgradations। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 crore rupees has been allotted for the जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स भागलपुर। तो आपको 2 कॉलेज के नाम कौन से हैं, PMCH, एक है आपको JLMC दैट इज जवाहरलाल नेहरू। सो सीरियस एलिमेंट एसोसिएटेड विथ ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन सर्जरी will be operable at the centers of excellence within these hospitals। तो ये आपको ये याद रखना है कि 2 मेजर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं आपको एज ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है आपका स्पर्श centers for retired soldiers opened in 7 more cities in Bihar। These cities include Ara, Bhagalpur, Chhapra, Muzaffarpur, Sasaram, Siwan and Vaishali। System for pension administration Raksha Spurs centers are aimed to help the redressal of the pension related complaints of its defense pensioners। So अब देखो क्या होता है कि for the redressal of the pension related complaints, मतलब जो कंप्लेंट्स होते हैं रिगार्डिंग द पेंशन जो कि डिफेंस के होते हैं, ऐसे मान लो जो रिटायर हो जाते हैं आर्मी, एयरफोर्स और भी अदर्स लाइक फौज से, तो उनके पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए स्पर्श सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो कि आपको बिहार में, जिसमें एरियाज़ कौन कौन से हैं, आरा, भागलपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, सासाराम, सिवान, वैशाली ऐसे एरियाज़ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका 4th airport of the state to be constructed in Purnia as a government of Bihar signs a memorandum of understanding with the AAI Airport Authority of India in order to begin civil aviation services in district। So Purnia airport will be developed following the pattern of Darbhanga airport under the Udan scheme। तो आपको ये याद रखना है कि आपका हमारे बिहार स्टेट का 4th एयरपोर्ट जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, और इसके जो कह सकते हैं फैसिलिटीज़ और जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो पैटर्न किसके अंडर में रहेंगे, आपको तो दरभंगा एयरपोर्ट हमारा रन हो रहा है उड़ान स्कीम के अंडर में, उसकी तरीके से डेवलप किया जाएगा। जैसे आपने पिछले बार देखा अभी कि उड़ान स्कीम जो है उसके अंडर में बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था, दरभंगा एयरपोर्ट का था, ट्रैफिक के टर्म में भी और आपको सर्विसेज के टर्म में भी, ऐसा हमने पढ़ा अभी इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। Survey finds nests of 3 species of birds on the dunes between Gandak River। The 3 species include the little tern, red-wattles lapwing, तितीहरी से बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और small treating call birds। The survey has been done for the first time on the Gandak River by the Wildlife Institute of India, Dehradun, under the Namami Gange project of the Union Ministry of Jal Shakti। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट अजय कुमार रावत लेड द टीम। सो आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो 3 स्पेसीज के बर्ड्स पाए गए हैं जो ड्यून्स होते हैं, ऐसे मान लो नदी जा रही है तो बीच बीच में कहीं कहीं आपको उभार रहता है ज़मीन का, प्लेन्स का, तो वहाँ पर 3 स्पेसीज का पाए गए हैं बर्ड्स के। इसमें एक पहला है लिटिल टर्न, दूसरा है रेड वेटल लैपिंग जिसे हिंदी में कहते हैं तितीहारी, एंड स्मॉल ट्रीटिंग कॉल बर्ड्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें पाई गई हैं। ये जो सर्वे किसके, कौन सा इसका मेन एजेंसी था, एजेंसी का नाम था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इन चीज़ों को सर्वे करता है, प्लस इसके अलावा और भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ही तो हमने बर्ड्स पे देखा, और भी चीज़ें एनिमल्स पर वो सर्वे करते रहता है ऑल ओवर द इंडिया। तो अभी फ़िलहाल हमने 3 चीज़ें पाई हैं। ये प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे, यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से, जल शक्ति की तरफ से, उसमें ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशंस Councils and AACC awarded A++ grade to the Central University of South Africa with 3.58 CGPA CUSB
became the first university to become University of Bihar to get a A++ grade. So आपको NAACC की तरफ से, that is National Assessment and Accreditation Council, अवार्ड किया गया है आपको CUSB, that is सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से। नेक्स्ट है आपका पाला पीरियड आइडियल्स ऑफ ए लॉर्ड हरिहर was discovered in Samai village of Nevada district while digging soil under the जल जीवन हरियाली मिशन। ओके, तो जल जीवन हरियाली मिशन क्या है? आपको गंगा नदी का जो पानी है डिफरेंट लोकेशन से पहुँचाना जहाँ पर पानी की स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है। तो उसकी डिगिंग के दौरान में क्या हुआ कि हमने बिहार सरकार ने पाया कि पाला पीरियड्स के, जो कि आपको देखा जाए तो अराउंड 70 AD के बाद से स्टार्ट होते हैं, 520 AD तक। तो उसमें क्या हुआ कि उसके लॉर्ड हरिहर के जो आइडल्स होते हैं, मूर्तियां पाई गई हैं, कहाँ से? समाई विलेज ऑफ नवादा से। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लॉस एंजलिस जू विल बी इन्वॉल्व इन ऑनगोइंग घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन द गंडक रिवर in the West Champaran district as a Bihar government, Los Angeles Zoo and the Wildlife Trust of India have agreed to strengthen the conservation efforts to the reptiles। तो आपको ये याद रखना है कि लॉस एंजलिस जूज है जो अभी फिलहाल हमारा ऑनगोइंग घड़ियाल को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स गंडक रिवर में चल रहा है, वेस्ट चंपारण में। तो ये क्या करेंगी कि WTI दैट इज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड लॉस एंजलिस जू है वो मिल करके इसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करेंगी, कंजर्व करेंगी, और जो हमारे घड़ियाल जो हैं और रेप्टाइल्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए साथ आएंगी। सो अभी तक क्या है कि सिंस 2013 and 14 घड़ियाल्स आर बीइंग रिलीज्ड एंड रिहैबिलिटेटेड इन द गंडक अंडर द घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विच इज अंडर द जॉइंट कोलाबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड WTI। इन द फर्स्ट फेज 30 घड़ियाल्स from Sanjay Gandhi Biological Park were rehabilitated to Gandak River in West Champaran. Continuous efforts has led to increase in the number of घड़ियाल्स sighted in the river from 30 in 2014, 15 in 2015, rising up to 17 in February this year. तो अभी तक हमारे घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स का अच्छा खासा असर हुआ है कि जो 2014 में हमारे पास 30 थे घड़ियाल की संख्या, अब हो चुकी है 217 अभी फरवरी के मंथ तक। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ SRS दैट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, द एवरेज एज फॉर द पीपल इंक्रीज बाय 16 ईयर्स इन द पास्ट 45 ईयर्स। तो आपको ये ट्रेंड याद करना है कि जो एवरेज एज होता है बिहार के पॉपुलेशन का वो अराउंड 45 ईयर्स से पास्ट 45 ईयर्स से 16 साल बढ़ चुका है, मतलब एवरेज 72 ईयर्स हो चुके हैं फॉर अर्बन मेन और अर्बन फीमेल्स के लिए, सेम जो हमारा स्टेट बिहार का एवरेज है। नेक्स्ट है आपको एज पर द डेटा रिलीज्ड अंडर द NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेक्स रेशियो हैज़ बीन deteriorated from 934 to 908 in 2019। तो मतलब हमारा सेक्स रेशियो जो है, जो डेटा रिलीज़ की गई है हमारी NFHS से, उसमें 2015-16 के अकॉर्डिंग अभी हमारा जो सेक्स रेशियो है 908 है, और मुजफ्फरपुर सबसे कम है सेक्स रेशियो, जिसका आपको वैल्यू है 685। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कुषाण पीरियड आइडियल्स discovered during the sand mining at Rampur Balughat situated over the Kyul river in Channan Lakhisrai। so कुषाण पीरियड के जो आइडियल्स हैं वो पाए गए हैं आपको सैंड माइनिंग के दौरान में, कहाँ पर? रामपुर बालूघाट में, लखीसराय में। ये जो पढ़ते हैं आपको जो आइडियल्स पाए गए हैं वो कुषाण पीरियड के हैं, मतलब जो कनिष्क के टाइम के। The ideal stands archaeological importance. The statue is said to be Kushan period Shal Bhanjika Moksha Devi and nearly 2000 years old in Buddhist tradition. It is known as Lok Devi. Currently it has been kept in the Lakhisrai Museum। so आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 8 products of the state are in the race to get GI Geographical Indication tag
Bihar is getting cooperation from NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, is getting the tag as 6 out of 8 products have been approved by the registrar of the geographical indication. मतलब बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 8 और ऐसे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग के लिए अप्रूवल के लिए भेजा गया है, नाबार्ड की तरफ से हेल्प हो रही है उसमें। इसमें से 8 में से 6 को अप्रूवल मिल चुका है रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन की तरफ से। इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? 52 बूटी नांदा का तिलकुट एंड पत्थल कठी स्टोन ऑफ गया, खुरमा ऑफ उद्वंत नगर, बालूशाही ऑफ सीतामढ़ी एंड बनाना ऑफ हाजीपुर, खोआ लाई एंड अनरसा ऑफ गया आर ऑल्सो इन द रेस बट दे हैव नॉट बीन अप्रूव्ड येट। नेक्स्ट है आपका बिहार रैंक 3rd अलॉन्ग विथ आंध्र प्रदेश एज ए जॉइंट विनर्स इन द बेस्ट स्टेट फॉर द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स। मध्य प्रदेश उड़ीसा ऑक्यूपाई 1st एंड द 2nd। सो बेस्ट स्टेट फॉर द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स किसको मिला है? 3rd रैंक आपको पाया गया है बिहार के थ्रू। 1st है आपका मध्य प्रदेश, 2nd है आपका उड़ीसा। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार विल बी ऑनर्ड विद द बेस्ट इंडस्ट्री अवार्ड एज इट रैंक्ड 1st इन द कैटेगरी। तो आपको ये याद रखना है कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बेगूसराय पड़ता है बिहार के, उसे बेस्ट इंडस्ट्री अवार्ड दिया गया है, जो कि अपना पहला अवार्ड है इस कैटेगरी में। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर will confer the awards to the winners at an award distribution ceremony being organized by the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation under the Union Ministry of Jal Shakti at Plenary Hall, Vigyan Bhavan, New Delhi on 17th June। तो इस अवार्ड को कौन देने वाले हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, जो कि आपको जो ऑर्गेनाइज होगा सेरेमनी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स की तरफ से। नेक्स्ट है आपका झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल टू इम्प्लीमेंट बिहार स्मार्ट प्रीपेड स्कीम। तो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल जैसे स्टेट हैं जो कि बिहार का एक जो स्कीम चल रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। नेक्स्ट है आपका मोर देन 300 क्रोकोडाइल्स वर फाउंड इन गंडक रिवर फ्रॉम वाल्मीकि नगर to Hajipur in a survey conducted by the WTI, that is Wildlife Trust of India. The number has increased 6 times compared to 54 alligators in the river back in 2015. According to the WTI data, maximum alligators were found in Gandak after the Chambal. So आपको ये याद रखना है कि क्रोकोडाइल्स की संख्या जो है गंडक रिवर्स में वो बढ़ गई है। ये रिपोर्ट जारी की गई है, हमारे सर्वे रिपोर्ट हुआ था, सर्वे हुआ था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो WTI का डाटा ये है कि सबसे ज़्यादा जो एलिगेटर्स हैं वो पाए जाते हैं गंडक रिवर में, उसके बाद चंबल रिवर में। नेक्स्ट है आपका बिहार सेट टू बिकम ए काला अजर फ्री बाय एंड ऑफ 2023 एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट रिकॉर्डेड 40% डिक्लाइन इन द काला अजर पॉजिटिव केसेस every year and the state has only 184 active cases now. Bihar government initiative of a chief minister Kala Azar relief scheme has also helped spread awareness among the masses on the big scale. So बता दूं एक चीज़ ये कि काला अजर का जो स्कीम कौन सा है, रिलीफ स्कीम से कहते हैं हम CM काला अजर रिलीफ स्कीम। देखा गया है कि अराउंड 40% का डिक्लाइन आया है काला अजर के जो पॉजिटिव केसेस हैं उसमें। तो 2023 के अंत तक ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट मान रही है कि ये बिहार से काला अजर पूरी तरीके से इरेडिकेट हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोनी चौधरी, ए पोएटिस एंड ए फोक सिंगर फ्रॉम दरभंगा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बिहार रत्न अवार्ड। सो बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनी चौधरी को। आपके इनके बारे में याद रखेंगे कि ये क्या है, फोक सिंगर हैं, पोएटेस हैं, जो कि दरभंगा से बिलोंग करती हैं। इतना इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम CMRF, दैट इज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड टू फ्लड हिट फैमिलीज ऑफ द बिहार इंक्रीज फ्रॉम ₹600 to 1000 रुपीज़। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलती है CM रिलीफ फंड की तरफ से, उसमें आपको 600 से 1000 रुपये बढ़ा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट मार्केट प्लेस फॉर बाइंग मैक्सिमम एग्रीकल्चरल रिलेटेड मशीनरीज। सो आपको ये याद रखना है इसमें कि जो बिहार
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उनको ऑनर किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट की तरफ से, मार्केट प्लेस की तरफ से, एज फॉर बाइंग द मैक्सिमम एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन। यहाँ पर मैंने एक न्यूज यहाँ पर चला गया है, तो इसका होगा 33 आपका ये है कि एज पर द डेटा रिलीज बाय नीति आयोग अंडर इट्स चैंपियंस ऑफ अ चेंज डेल्टा रैंकिंग 2023 of the 112 backward aspirational districts of the country for the April month, districts of Bihar have got first place in the country as they did an excellent work on development schemes। देखो ये जो रिपोर्ट है आपको नीति आयोग की जो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग 2023 ये हर महीने आती हैं, तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वही स्टेट्स वही डिस्ट्रिक्ट बार बार आते हैं टॉप में। गया भी पिछली बार टॉप में ही आया था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना इसके बारे में, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको याद करना है क्या कि GEM के अंडर में आपको एक मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना होती है, बस। नेक्स्ट है आपका बिहार जमुई रैंक सेकंड वाइल बांका came third among 150 districts across the country as per the report of Jal Jeevan Sarvekshan 2023 which was conducted by Jal Shakti Ministry। So आपको ये याद रखना है कि जो रिपोर्ट जारी की जाती है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जो कंडक्ट की जाती है जल शक्ति मिनिस्ट्री की तरफ से, तो बिहार स्टेट का जमुई डिस्ट्रिक्ट है और बांका डिस्ट्रिक्ट है। जमुई सेकंड डिस्ट्रिक्ट रैंक पाया गया है और प्लस जो बांका है वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट। अराउंड 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको जो फर्स्ट स्पॉट पर है वो हमीरपुर है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका 1.18 लाख स्ट्रीट वेंडर्स of the state to join the Swabhiman app। 1500 street vendors from 5 districts like Darbhanga, Nalanda, Patna, Saran, Vaishali will be trained to upload the information regarding of their goods on the app and people can make online purchase through it। Okay, so देखो जो होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स उनको एक डिजिटलाइज फॉर्म में मार्केटिंग करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक स्वाभिमान ऐप लॉन्च किया था, जिसमें 1.18 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ज्वाइन करवाया जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अपलोड करवाया जाएगा इन्फॉर्मेशंस को, और जो जनता है वो उस प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कर पाएगी परचेज। तो लैंड रिवर रिसोर्स डिपार्टमेंट विल गिव 48 आवर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दिस। Later, all the 1,18,000 registered vendors will be trained in the next 3 months by the Bihar Skill Development Mission under संकल्प schemes। So, ट्रेनिंग कौन देगा? पहले 48 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो आपको लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट देगा, और बाकी जो रिमेनिंग 1,18,000 जो बच गए रजिस्टर्ड वेंडर्स होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको 3 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। किसके थ्रू? बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन अंडर संकल्प स्कीम की तरफ से। The training program is being organized by MEPSC, that is Management and Entrepreneurship Professional Skill Council। So ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इसका नाम है MEPC, इतना याद है जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा देखो आपको जो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, बिहार इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट सच ट्रेनिंग फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। तो पहला एकमात्र स्टेट है, राज्य है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिसने इस तरह की ट्रेनिंग फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स चालू की है। अंडर द स्किल ऑन व्हील्स ऑफ संकल्प स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब रोल्स ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, टायर फिटर्स etc। In order to facilitate their economic and social upliftment, vendors will become self-reliant by receiving financial assistance from the PM Swanidhi। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपका The state government had decided to set up a seed hub of maize in Kosi region, predominantly maize producing areas of the state, while the paddy wheat in the Magad region under the 4th agriculture roadmap। So इसका पूरे न्यूज का समरी ये है कि जो हमारे फूड एग्रीकल्चर जो रोड मैप बिहार स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये क्या करेगी, एक सीड हब बनाएगी। जैसे मान लो सीड हब मेज का अलग रहेगा, पैडी वीट का अलग रहेगा, लेकिन जो एरियाज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसी एरियाज़ में इस सीड हब का प्रॉपर फॉर्मेशन होगा। जैसे मेज का जो सीड हब है वो कोसी रीजन में होगा, और पैडी और वीट का जो सीड हब है वो मगध रीजन में होगा, ठीक है। सो द बिहार गवर्नमेंट इज वाइडली encouraging सीड प्रोडक्शन इन द स्टेट
सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर द कोर्स ग्रेन्स विल बी रेडी सून इन गया। मैंने कुछ देर पहले बताया था सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, क्रॉप्स में आपको बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट लोकेलिटीज़, डिफरेंट रीजन्स में। आपको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो कोर्स ग्रेन्स के लिए है वो जल्द ही ओपन होने वाला है गया डिस्ट्रिक्ट में। सो नेक्स्ट है क्या, बिहार क्राफ्ट्स फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट अहमदाबाद हाट इन गुजरात बाय उपेंद्र महाराठी क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द एजीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार गवर्नमेंट। So almost 80 stalls have been set up in the fair with the products of block printing, Venu silk, paper mache, yarn weaving, terracotta, wooden toys, टिकुली पेंट्स। सो आपको ये याद रखना है कि बिहार क्राफ्ट्स फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था अहमदाबाद हाट, जो कि गुजरात में, किसके थ्रू, जो इंस्टीट्यूट कौन सा था, उपेंद्र महारथी क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसके, बिहार गवर्नमेंट के अंडर में, जो कि एजीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग था, वेन्यू सिल्क था, पेपर माचे था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्या है, इंडिजीनियस हैं, आपके इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बिहार को थोड़ा सा वेल कल्चर रखते हैं। नेक्स्ट है आपका अराउंड 500 ईयर्स ओल्ड खेता एम्ब्रॉयडरी आर्ट्स ऑफ किशनगंज इज नाउ गेटिंग ग्लोबल recognition. So it was included in the UNESCO list of cultural heritage in the year of 2022. So आपको ये याद रखना है, 500 साल पुराना खेता एम्ब्रॉयडरी आर्ट ऑफ किशनगंज, जो कि अब ग्लोबली पहचाना जा रहा है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका टेस्ला क्लब ऑफ NIT पटना हैज साइंड ए MOU विद द Algorand Foundation of establishment of a career of a सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन NIT पटना। सो आपको ये याद रखना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए NIT पटना ने MOU साइन किया है विथ एल्गोरेंड फाउंडेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट, टेस्ला क्लब जो कि NIT का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार रैंक्स 25th इन द टर्म्स ऑफ पावर सप्लाई इन द अर्बन एरियाज एंड 18th इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग एंड रेटिंग ऑफ पावर कंपनीज released by Rural Electrification Corporation Limited, that is REC, Power Distribution Companies of Bihar. So North Bihar Power Distribution Limited Company is in C+, while SBPDCL is in D category. So आपको ये याद रखना है कि बिहार में जो कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है to the urban areas and rural areas ranks all over the India is 25th in the power supply in urban areas and 18th in the rural areas. So you can say devastating for anyone, क्योंकि देखा जाए तो बिजली मतलब जैसे कम आती है अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में। रैंकिंग का आधार यही है। नेक्स्ट है आपका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ श्रीमद् भागवत गीता was done in Maithili language by the entrepreneur Kajal of Janakpur. Proofreading of a translated book was done by Hemant Jha, an expert of Maithili language. So आपको ये समझना है कि जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हुआ है हमारे श्रीमद् भागवत गीता, आप जानते हैं सैक्रेड बुक ऑफ हिंदुइज्म, जिसमें कृष्ण जी एडवाइस करते हैं अर्जुन को, कि महाभारत का एक पार्ट है भागवत गीता। तो इसमें इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया गया है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं काजल, जो कि जनकपुर से बिलोंग करती हैं। उन्होंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया है मैथिली लैंग्वेज में भागवत गीता को। उसको प्रॉपर तरीके से प्रूफ करने के लिए एक्सपर्ट हैं हेमंत झा, उसके द्वारा इस बुक को रीड भी किया गया प्रूफ रीडिंग करने के लिए। नेक्स्ट है आपका गंगा गंडक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स, अचीव इन्वायरमेंटल बैलेंस एंड इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लेवल। सो बिहार गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने वाले हैं, इसका नाम है गंगा गंडक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब गंगा नदी और गंडक नदी का प्रॉपर लिंक होने वाला प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, ये प्रोटेक्शन देगा बाढ़ से और एक इन्वायरमेंटल बैलेंस बना के रखेगा। उसके अलावा जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर जो फिलहाल कमते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, उसको लेवल को बैलेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से इंक्लूड होंगे, गोपालगंज, सिवान, सारण जैसे डिस्ट्रिक्ट इसमें इस बेनिफिट्स के लिए इंक्लूड होंगे इसमें। इसके अलावा ये कितने क्या है इसका पूरा डिटेल्स, ये 170 किलोमीटर्स का लॉन्ग लिंक चैनल रहेगा, जो कि गंडक रिवर से स्टार्ट होके कहाँ से, ही
हीरा पकड़ ऑफ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट टिल द गंगा रिवर नियर हसीलपुर ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका हुलॉक गिबन, द ब्लैक पैंथर एंड फीमेल राइनो वर ब्रॉट टू पटना जू फ्रॉम असम अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम ए फीमेल जिराफ वॉज सेंट टू असम जू फ्रॉम पटना जू 2 months ago। देखो अब इसका क्या है, अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम एक प्रोग्राम चलता है जहाँ पर स्टेट अब आपस में जो उनके चिड़ियाघर हैं, जू हैं, वहाँ से वो अपने एनिमल्स को ट्रांसफ़र करते हैं फॉर द बेटर यू कैन से ए पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन द रेस्पेक्टिव जू। सो तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पटना जू ने हुलॉक गिबन, ब्लैक पैंथर और फीमेल राइनो जो होती हैं वो असम जू से लाई है अपने पटना जू में। और 2 महीने पहले की बात है कि पटना जू से असम जू ने फीमेल जिराफ को लिया था। ठीक है, तो ये एक्सचेंज आपको यहाँ क्या याद रखना है कि एनिमल एक्सचेंज एक प्रोग्राम होता है जहाँ से एनिमल्स ट्रांसफ़र होते हैं जू टू जू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विथ एन ऑब्जेक्टिव टू मेक बिहार सेल्फ सफिशिएंट इन सीड प्रोडक्शन, फाउंडेशन सीड्स ऑफ सीसम, flax seeds that is TC and coarse grain will be prepared on the farms of the agriculture department. Seeds of other crops like kharif, garma, rabi will also be prepared. So foundation seeds of various seeds crops are being produced on 237 farms agriculture department. So बिहार को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए सीड प्रोडक्शन में आपको सीसम के सीड्स, टीसी के सीड्स, कोर्स ग्रेन के सीड्स प्रिपेयर करे जाएंगे किसके थ्रू, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। और जो क्रॉप्स होते हैं खरीफ के, गर्मा के, उसको भी प्रिपेयर की जाएंगे। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है, बस अच्छा से ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर आप अपने आप में स्टेट में सीड्स का प्रॉपर प्रोडक्शन करोगे, बनाओगे, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, तो आपके देश में जो होता है डिफरेंट एक जो सीड्स का जो प्रोडक्शन है वो हैवी अमाउंट में होगा, तो फार्मर्स को ये कम रेट पे मिल सकता है। अभी क्या होता है कि बिहार बाहर स्टेट से बाय करती है, उसको रिफर्बिश करती है, देन उसके बाद फिर वो पॉपुलेशन में आता है। नेक्स्ट है आपका जानकी की डेयरी is a wonderful collection of poems by the female teachers of 20 different government school of Sitamarhi district of Bihar. Subject matter of the poems has become its reason for popularity. मैं चाहूँगा कि ये जो जानकी डेयरी ऑफ है ये फीमेल टीचर्स का कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जो कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स को सरकारी स्कूल्स हैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के, उसका ये कलेक्शन है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पोएम का, वो इसीलिए पॉपुलैरिटी का रीज़न भी जानकी डेयरी का। नेक्स्ट है आपका बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन टू कन्फर स्मृति सम्मान फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इन द नेम ऑफ स्कॉलरली पोएटिस दैट इज डॉक्टर कविता राजहंस। The honor will be conferred upon the talented scholar poetess contributing equally in teaching and poetry creation. So आपको याद रखना है कि अगले साल से जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो स्मृति सम्मान की घोषणा करेगा। किसके नाम पर? एक फेमस स्कॉलर हैं, पोएटिस हैं, उनका नाम है डॉक्टर कविता राजहंस। नेक्स्ट है आपका सीनियर IPS ऑफिसर रवि सिन्हा अपॉइंटेड एज ए चीफ ऑफ रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी। He was a leading operational wing of RAW before his promotion and will be succeeding Samant Kumar Goyal as a chief of the agency. Currently, he is second in the command of RAW. He hails from Bhojpur Ara and is famous by the name Operation Man. So आपको ये जान के फक्र होगा कि जो बिहार के सीनियर IPS हैं, इनका नाम है रवि सिन्हा, वो अब चीफ ऑफ इंडियन एजेंसी दैट इज़ RAW उसके चीफ बनने वाले हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भोजपुर आरा से। आपको इनके बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि इनका जो निकनेम है, बुलाया जाता है इनको ऑपरेशन मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर शकील अहमद खान, बिहार MLA फ्रॉम कटिहार कड़वा कंस्टिट्यूएंसी एंड ए लीडर ऑफ ए स्टेट्स कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी CLP was honored with a Best Legislature of the Country award at National Legislature Conference organized by the MIT School of Government in Mumbai. He was awarded for his best contribution in the regional development work by 100% utilization of his local area development fund. अब ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, हर एक MLA को और MLC को सभी को मिलता है।
प्लस MP को भी मिलता है। तो इसमें क्या है कि इनको अवार्ड दिया गया है बेस्ट लेजिस्लेचर को, जिन्होंने अपने पूरे फंड को सही तरीके से 100% यूटिलाइजेशन के साथ में अपने लोकल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया। इसी कारण डॉक्टर शकील अहमद को अवार्डीज दी गया है इसके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट है आपका डॉक्टर कुमार शुभम, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम पटना वाज ऑनर्ड विद द हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड। द फेडरेशन ऑफ द ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन selected him the National Healthcare Excellence Award, which was presented to him by the Speaker of Lok Sabha Om Birla at the program organized in New Delhi. So आपको ये याद रखना है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है पटना के जिनका नाम है डॉक्टर कुमार शुभम, जिनको ऑनर्ड किया गया है हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड। अब जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन उन्होंने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट हिम फॉर द नेशनल हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के जिनका नाम है ओम बिरला, उन्होंने ये अवार्ड दिया था। इसका नाम है हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड, किसको, डॉक्टर कुमार शुभम को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दानापुर म्यूनिसिपल काउंसिल ऑनर्ड फॉर इट्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाय GEM। आपको बस ये याद रखना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए ऑनर किया गया है हमारे दानापुर म्यूनिसिपल काउंसिल को। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर BB उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स ऑफ IIT पटना, ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सर्व दैट इज SCRB इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस सीरे फेलोशिप ऑफ द ईयर 23-24 बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो आप याद रखेंगे, मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर BB उपाध्याय, जो कि IIT पटना के हैं। उनको ऑनर्ड किया गया है विद द इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस फेलोशिप 2023-24 बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संजीव कुमार, मेंबर ऑफ हिंदी एडवाइजरी कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वाज ऑनर्ड विद द साउल ऑफ इंडिया अवार्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ही इज अ नेटिव ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो साउल ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसको, संजीव कुमार को। संजीव कुमार कौन है, ही इज अ मेंबर ऑफ ए हिंदी एडवाइजरी कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, नालंदा जिला बिहार की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस was flagged off by Prime Minister Narendra Modi from Bhopal Sarwani Kamlamati railway station virtually on 27th June. This is the first Vande Bharat Express to operate from Patna, capital city of Bihar, and the second to run in the state of Howrah. Vande Bharat Express being the first having stoppage at Barsoi, Bihar. This express is set to cover distance between Patna Junction and Ranchi Junction in only 6 hours. तो आपको बता दूं, बिहार का एक बिहार से स्टार्ट होने वाली जो वंदे भारत की ट्रेन है वो आपको पटना से रांची जाने के लिए वंदे भारत को जो लॉन्च किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अक्षय आनंद सनी ऑफ मधुबनी विंस द बाल साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2023 फॉर हिज मैथिली पोएट्री कलेक्शन ऑफ ऑयल कतरा झोल कतरा पब्लिश्ड इन 2017। ही इज एन एक्टिव Mathili literature and published 3 books in total, the other 2 being the Am Chu Amora Chu and Huanait Akhar। तो आपको ये याद रखना है, आप नाम पढ़ लेंगे कि ऑयल कतरे झोल कतरे को जो आपको अक्षय आनंद सनी है मधुबनी के, उनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की तरफ से अवार्ड किया गया है उनको मैथिली लैंग्वेज, पोएट्री लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट है आपको साहित्य संचय गौरव सम्मान वाज कन्फर्ड अपॉन डॉक्टर मनीषा ऑफ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी Chhapra at International Hindi Literature Festival organized in Bangkok, Thailand. She was honored with a Thailand Poetry Award for her significant contribution in the promotion of Indian language and Sanskrit. The program was organized under the joint collaboration of the Thailand Hindi Parishad and India Sahitya Sanchay Sodh Sansthan. So देखो, आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर मनीषा हैं, उनको साहित्य संचय गौरव सम्मान अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जो ऑनर्ड कहाँ हुआ था, ऑनर्ड ये थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल लेबर चौक, दैट इज CEO चंद्रशेखर मंडल ऑनर्ड एज MSME हीरो एट टैलीज MSME ऑनर्स प्रोग्राम। बस आपको इतना याद जरूरत है कि डिजिटल लेबर चौक CEO चंद्रशेखर मंडल हैं, उनको ऑनर्ड किया गया है MSME हीरो टैलीज MSME ऑनर्स प्रोग्राम की तरफ से।
नेक्स्ट है आपका ई ऑफिस टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर टाइमली डिस्पोजल ऑफ फाइल्स। तो आपको ये याद रखना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ई ऑफिस इम्प्लीमेंट किया गया है किस चीज़ के लिए? फॉर द टाइमली डिस्पोजल ऑफ फाइल्स के लिए। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 और टू स्टेट्स यूटी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इन द प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एमएस सेक्टर। सो आपको याद रखना है कि बिहार के जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसको अवॉर्ड किया गया है नेशनल एमएसएमई अवार्ड की तरफ से टॉप रैंकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार अभिलाषा कुमारी एंड पूनम यादव मेड हिस्ट्री बाय विनिंग ब्रॉन्ज मेडल्स एट सीनियर एशियन सैम्बो चैम्पियनशिप 2023 हेल्ड एट अस्थाना कजाकिस्तान फ्रॉम जून 7 to 11। नोट सैम्बो इज एन मार्शल आर्ट एंड कॉम्बैट स्पोर्ट। तो ये हमारे बिहार की अभिलाषा कुमारी या पूनम यादव ने हिस्ट्री रचा है बाई विनिंग ब्रॉन्ज मेडल एट कहाँ पर? सीनियर एशियन सैम्बो चैम्पियनशिप 2023 जो कि हेल्ड कहाँ हुआ था? अस्थाना कजाकिस्तान में। सैम्बो क्या है? एक मार्शल आर्ट है और कॉम्बैट स्पोर्ट है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट मार्क कर लो आप इसे। नेक्स्ट है आपका गजेंद्र कुमार ऑफ बिहार विल्स सिल्वर मेडल इन 400 मीटर रेस एथलेटिक्स कंपटीशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी। ही इज ऑल्सो गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन शॉट पुट कंपटीशन। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट होता है जून मंथ का करंट अफेयर्स। बाकी आप इसे रिवाइज कर लेंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर कट हो जाएं और एक ओवर भी हो जाए आपको। सो थैंक यू सो मच।